Pisces is the two fish, one fish going up which is the spiritual fish and one fish coming down which is the material fish. अब ये सारी कहानी ना ये दो मछलियों के बीच में फंसी हुई है पाइसेस की. जब इनको मटेरियल की ज़रूरत होती है ये स्पिरिचुअलिटी के पीछे भाग रहे होते हैं, जब इनको स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत होती है ये लोग मटेरियल के पीछे भाग रहे होते हैं. सो दे आर एट रॉन्ग प्लेस एट रॉन्ग टाइम्स. कैप्रिकॉन वॉज एट राइट प्लेस एट राइट टाइम ऑटोमेटिकली, राइट? रिमेंबर हमने पढ़ा था. तो रॉन्ग प्लेस एट रॉन्ग टाइम पाइसेस पहुंचता है, लेकिन इसके वो रॉन्ग प्लेस एट रॉन्ग टाइम पर पहुंचने के इसको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स होते हैं. उसको ना वो सच्चाइयां परमात्मा दिखाना चाह रहा होता है कि भाई तेरी एंड ऑफ जर्नी है, दिस इज द लास्ट साइन, राइट? भी तेरी एंड ऑफ जर्नी है, अब तू ये भी देख ले, ये भी देख ले, ये भी देख ले. तेरी जो आईज हैं वो ब्रॉड ओपन हो जानी चाहिए. ऐसा ना हो कि तुझसे कुछ छिपा हुआ रह जाए. ठीक है? नाउ दिस साइन लिव्स इन ड्यूअलिटी, वांट्स दिस देन दिस देन दिस देन दिस. एवरी ड्यूअल नेचर इज द साइन ऑफ ड्यूअलिटी. 3 नंबर हमेशा दो चीज़ों में कंफ्यूज, 6 नंबर हमेशा दो चीज़ों में कंफ्यूज, 9 नंबर हमेशा दो चीज़ों में कंफ्यूज, 12 नंबर हमेशा दो चीज़ों में कंफ्यूज. ठीक है? अब पाइसेस एक्चुअली क्या है? पाइसेस आपका वो हाउस है जहां पर आप अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करते हो. ईदर यू रिलीज योर एनर्जी ऑन बेड, और यू रिलीज योर एनर्जी ऑन एक्सपेंडिचर, और यू रिलीज योर एनर्जी ऑन स्पिरिचुअलिटी. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सीन बाय द 12th हाउस एंड द 12th साइन. ठीक है? तो जहां पर भी आपका पाइसेस होगा वहां पर आप सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट करोगे. बेसिकली यू विल यूटिलाइज ऑल द एनर्जी देयर. Okay, Pisces in the second house, you would be utilizing all your energy for wealth, all your energy for fixed assets, all your energy for family. Pisces in the third house, all your energy would be going in short travels and a lot of short travels. Okay, Pisces in the fourth house, your whole energy would be oriented to the house only, to the mother only. बड़े सारे लड़कियों की प्रॉब्लम होती है कि मेरे जो हस्बैंड है ये तो सिर्फ मम्मी के साथ ही इनका है, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं है. आप देखोगे इनका जो पाइसेस है वो या तो चंद्रमा के साथ रिलेटेड हो जाता है या वो 4th हाउस के साथ रिलेटेड हो जाता है. ठीक है? तो वो सारी एनर्जी 4th हाउस पे जाती है, मदर पे जाती है, या अगर मदर नहीं है तो फिर घर पर जाती है. फिर ये वाइफ्स खुश रहती हैं कि अब हम मम्मी जी से लग रहे हैं, अब हमारा जो फोकस है वो घर पर है. ठीक है? 5th हाउस में है तो ओवरली कंसर्न्ड अबाउट देयर चिल्ड्रन, ओवरली पुटिंग एनर्जी ऑन द चिल्ड्रन. 6th हाउस में है तो ओवरली कंसर्न अबाउट हेल्थ, ये ना हो जाए वो ना हो जाए. एंड दे आर ऑलवेज डूइंग स्पिरिचुअल थिंग्स टू बी बेटर. दे आर डूइंग योगा, दे आर डूइंग मेडिटेशन, दे आर डूइंग हीलिंग थेरेपी, साउंड थेरेपीज, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं. बट दे आर ऑलवेज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन द 6th हाउस टू रिमेन हेल्दी. ओके, 7th हाउस में चला जाएगा तो वाइफ पर, पार्टनरशिप पर, मार्केट पर, वहां पर आपकी एनर्जी यूटिलाइज होगी. 8th हाउस में चला जाएगा मंत्रा तंत्रा, मेडिटेशंस एंड इनफैक्ट ऑन एस्ट्रोलॉजी, हिडन नॉलेजेस, ऑकल्ट साइंसेस. दिस इज वेयर द एनर्जी वुड बी यूटिलाइजिंग. ओके, 9th हाउस, द एनर्जी वुड बी गोइंग टुवर्ड्स लक, द एनर्जी वुड बी गोइंग टुवर्ड्स फादर, द एनर्जी वुड बी गोइंग टुवर्ड्स हायर स्टडीज, द एनर्जी वुड बी गोइंग टुवर्ड्स द लॉन्ग जर्नीज और लॉन्ग कहीं दूर जाकर के रहना. 10th हाउस में ऑल एनर्जी टू द हाउस, टू द वर्क. You will see a lot of workaholic people having Pisces in the 10th house because all of their energy is going there. And now see, अब बड़ी प्यारी चीज देखोगे, अगर Pisces जो है वो 10th में फॉल करेगा तो एरीज कहां पर फॉल करेगा? एरीज 12th में फॉल करेगा. कहां फॉल करेगा कि 11th में फॉल करेगा? जल्दी जल्दी बताओ. 11th में बिल्कुल सही आप कह रहे हो, है ना? 11th में फॉल करेगा. तो उसकी जो वो सारी एनर्जी एक्चुअल में जा रही है ना, वो 12th हाउस में जा रही है. लगन क्या बनेगा? 3 नंबर लगन में ये लोग अपनी सारी एनर्जी घर पर नहीं, सारी एनर्जी काम पर वेस्ट करके आते हैं. एग्जैक्टली. हाउ एनर्जेटिक आर यू व्हेन यू कम होम? 0. यस, आपका 3 नंबर लगन है ना? तो अब इनको अपने एरीज को, जो इनकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, अगर ये उसको सही कर लें तो इनकी जो पाइसेस को एनर्जी जा रही है वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाएगी. तो आपको कौन से हाउस की रेमेडी करनी है अगर इस एनर्जी को बैलेंस आउट करना है?
आप ही बताओ सर। 11th हाउस, यस 11th हाउस की रेमेडी करनी है। अभी हम उस पर हम बाद में आएंगे क्या करनी है, मैं सिर्फ आपको एक नजरिया दे रहा हूं कि आपकी एनर्जी कहां पर एग्जॉस्ट हो रही है, वो पाइसेस है। ठीक है, अब आपकी एनर्जी अगर 11th हाउस में पाइसेस चला गया तो सब आप दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे, दोस्तों के साथ बड़े बड़े ग्रुप्स में पार्टीज पे जाना पसंद करोगे, रादर देन स्पेंडिंग टाइम विद योर वाइफ, रादर देन स्पेंडिंग टाइम इन योर हाउस। या आप बहुत बड़ी कंपनी के लिए कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे एंड यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इट। 12th हाउस पाइसेस, यू वुड बी स्पेंडिंग योर एनर्जी ऑन स्पिरिचुअलिटी, अगेन ऑन मेडिटेशन और ऑन द बेड। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाइसेस का कि पाइसेस आपका एनर्जी जो जहां पर जा रही है वो है। ठीक है, अब हर घर से हम कुछ पॉजिटिव भी देखते हैं, कुछ नेगेटिव भी देखते हैं। आपको उसके जो नेगेटिव चीज़ें हैं वहाँ पर एनर्जी ना जाए तो अच्छा करना है, जहाँ पर वहाँ उसमें से जो पॉजिटिव देखते हैं वहाँ पर एनर्जी जाए उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 12th हाउस, एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए? स्पिरिचुअलिटी। मैंने लिपसिंग पढ़ ली, रिद्धि जी की लिपसिंग पढ़ ली, स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, आपको मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए। ओके, एंड इफ इट इज इन द 10th हाउस देन आपको अपने काम पर एनर्जी लगानी चाहिए रादर देन वर्किंग फॉर समबडी एल्स, बिकॉज यू वुड बी पुटिंग योर 100% ऑफ एफर्ट्स, लेकिन वो आपको अपने काम पर लगाना चाहिए। आपको किसी तरीके कोई रेमेडी करके अपने 10th हाउस को 7th हाउस के साथ रिलेट करना है, 10th हाउस को 6th हाउस के साथ रिलेट नहीं करना है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा राज है। ये वैसे नेपच्यून भी इसको रूल करता है, मैं नेपच्यून लेता नहीं, बट मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया है कि कल को आपको कोई पूछे कि नेपच्यून का कौन सा साइन है जी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो पाइसेस है। एंड दिस इज द मोस्ट इमोशनल साइन। पापा ने एक सवाल पूछा था, पाइसेस कौन सा पानी होगा? नहीं, पाइसेस का पापा ने बता दिया था कि पाइसेस होली वाटर है, बता दिया था ना। पाइसिस में ना इमोशंस की बात कर रहे हैं अनमोल ने, यहाँ पे ना आके प्लेनेट की हम लोग बात नहीं कर रहे, तो मैं आपको पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ। आप जिस भी रिलेशनशिप के साथ जुड़ोगे जहाँ पे पाइसिस फॉल करता है, मान लीजिए कि आपकी पत्नी पाइसिस है, तो आप मान के चलिए आपने ना एक औरत से शादी नहीं की, आपने ना 12 औरतों से शादी की है। उसका रीजन है कि पाइसेस में ना इवोल्यूशन, पाइसेस तक जाते जाते जो साइंस हैं ये इवोल्यूट हो जाते हैं। पाइसेस जो है ये फाइनल साइन रहता है। तो यहाँ पे आके ना आदमी की जो बुद्धि है, क्योंकि आदमी जब सारी उम्र काम करता है तो अपने दिमाग से करता है, तो एक स्थिति आ जाती है कि जब आदमी का जो माइंड होता है ना वो कहता है मुझे ना अब कुछ नहीं लेना देना चीजों से, तो उसकी जो बुद्धि है ना वो बुद्धि से अब काम नहीं लेता, बुद्धि की जरूरत नहीं रहती। एक आदमी है जो अब मोक्ष की तरफ जा रहा है तो बुद्धि चालाकी अब उसकी जरूरत नहीं होती। दैट इज वाई कि मरकरी जो है यहाँ पे डेबिलिटेशन में रहता है। अगर आपको पता हो, मरकरी जो है यहाँ पे डेबिलिटेशन में रहता है। तो पाइसेस में पर्सनैलिटी जो होती है वो मल्टीपल होती है। 12 के साथ, जैसे मैंने शतभिषा का बताया कि ये 100 होता है, तो यहाँ पे 12 लिख लो, मतलब कि अगर कोई मेल फीमेल उसकी पार्टनर उसका पाइसेस है तो उसकी पर्सनालिटी के ट्रेड्स जो है ना वो समझ लीजिए कि आपने एक से शादी नहीं की। ये आप स्वीकार करना पड़ेगा आपको। जिस भी जहाँ पे भी आपका पाइसेस फॉल करेगा उस रिलेशनशिप में आपको मल्टी पर्सनैलिटी के जो ट्रेड्स हैं वो आपको मिलेंगे। अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आपका जो पाइसेस है वो 3rd हाउस में पड़ता है तो क्या होगा, आपके जो सिबलिंग्स हैं वो मल्टी होंगे, मतलब उनकी जो पर्सनालिटी है उसके ट्रेड्स मल्टी होंगे। हरसिमरन जी आप कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ, उनका है ना, वो बता रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है। अच्छा, तो इसी तरह से अगर आपके 5th हाउस में आ गया पाइसेस तो आपके जो बच्चे हैं वो इस तरह के होंगे कि उनकी पर्सनैलिटी जो है वो मल्टी टैलेंटेड होगी। तो ये तो 100% श्योर है कि 12 का जो 12 पर्सनैलिटीज हैं, मेटाफोरिकली बोल रहा हूं मैं, गिन के नहीं बोलना। अगर आप इसको ऐसा लोगे
मेटाफोरिकली 12 का मीन्स कि 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। तो ये आप एक तरह से नोट कर लो। दूसरा, पाइसेस जो है ये गहराई का साइन है, बहुत ज्यादा गहराई। सबसे ज्यादा गहराई में आदमी कब जाता है? जब वो मेडिटेशन में होता है, कहते हैं ना डीप मेडिटेशन। तो यहाँ पे आके इसीलिए ही 12 नंबर साइन में कोई भी प्लेनेट जो स्पिरिचुअलिटी के साथ स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेटेड नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं होता है। अब शुक्र यहाँ पे एग्जॉल्टेशन में होता है। ये एक बहुत हैरानी की बात है कि शुक्र ऐसे साइन में, एक तो साइन स्पिरिचुअलिटी का, दूसरा गहराई का, तीसरा यहाँ पे कोई शुक्र के साथ चीजें लेने देने की भी नहीं है, फिर भी शुक्र एग्जॉल्टेशन में और मरकरी डेबिलिटेशन में। इसका आप कारण पूछा आपने कभी किसी से, या आपको भी याद तो हो गया ना कौन सा प्लेनेट कहाँ पे एग्जॉल्टेशन में है, कहाँ पे डेबिलिटेशन में है? तो आपने कभी कारण जानने का कोशिश किया? आई वॉज वेरी क्यूरियस एट द डेट टाइम व्हेन आई लर्न अबाउट दिस कि यार शुक्र 12 नंबर में वाई, क्यों एग्जॉल्टेशन में है, रेवती में क्यों एग्जॉल्टेशन में है नक्षत्र में, जबकि यहाँ पे आके तो कोई काम ही नहीं है। तो अब मैं आप लोगों के लिए ये सवाल छोड़ देता हूँ। आप एडवांस एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहे हो और यहाँ इस ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो बहुत सालों से एस्ट्रोलॉजर हैं, इवन मुझसे भी सीनियर हैं। तो क्या कारण बता सकते हो? अंजू जी, आप कोई रोशनी डालिए इस पे। सर जो शुक्र है वो बेड कंफर्ट का कारक है, इसलिए। और रेवती नक्षत्र में बेसिकली इसको थोड़ा सा मैं आपको रेक्टिफाई करवा देता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करते। जो व्यय स्थान है ना, व्यय स्थान, एक्सपेंडिचर्स का जो खाना है वो 12 है। वो राशि अनमोल ने बोला कि जहां से आपकी सारी ऊर्जा व्यय हो जाती है, वो व्यय कहाँ से होती है? वो पाइसेस से होती है। तो शुक्र जो है, हम जब भी शुक्र का व्यय करते हैं ना, वो हमें कुछ देता है। आप पैसे खर्चते हो ना, तो आप कहीं फेंक थोड़ी आते हो, आप उसका व्यय करते हो ना। तो व्यय के बदले आपको क्या मिलता है? आपको प्लेयर मिलता है, आपको लग्जरी मिलती है, ऑफ कोर्स बेड भी मिलता है। ठीक है, दैट इज वाई कि जिनका शुक्र, अभी मैं आपको एडवांस में ही बता देता हूँ, अभी प्लैनेट्स अनमोल कराएगा, जिनका भी शुक्र 12 नंबर में आ गया, चाहे राशि में चाहे घर में, तो ऐसे व्यक्ति का जो एक्सपेंडिचर है वो उसको प्लेयर, सुख, सारी चीज देकर जाएगा। उसको पैसे खर्चने का मजा आएगा कि यार मैंने पैसे खर्चे हैं, मजा आ गया। दैट इज वाई वीनस इज एग्जॉल्टेड इन द साइन ऑफ पाइसिस। ये ना सोचने का तरीका डेवलप करो, क्यों 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 हर चीज के पीछे क्यों जाओगे? रट्टा नहीं लगाना कि वहां होता है यहाँ होता है, क्यों होता है ये आपको पता चल गया, याद करने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपको कोई भी पूछेगा ना कल को कि शुक्र एग्जॉल्टेशन कहाँ होता है, आप सोचोगे नहीं, आप बोलोगे हाँ यस यस, एक्सपेंडिचर का साइन कौन सा है, वो तो वहां पे व्यय के स्थान पे होता है। अच्छा, ठीक है, मैं जो समझ गए। क्वेश्चन मैं ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਡੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दूंगा। हाँ जी रिद्धि जी बताओ। सर क्योंकि वो एकदम प्योर सॉल है ना, वहां पर उनकी इच्छा तो? स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा होगी, लग्जरीज में इतनी नहीं नो होगी। नो, अरे भाई पैसा दवाई के लिए कौन खर्चता है? डॉक्टर के पास पैसे देके खुशी होती है आपको? लोन लेकर खुशी होती है आपको? बीमारी लेकर, शत्रु लेकर वकील को पैसे देते हो, खुशी होती है आपको? तो वहां डेबिलिटेशन में होगा एक्सपेंडिचर नहीं भैया। करना है। अच्छा, एक रीजन और बता देता हूँ। इट इज अ साइन ऑफ मरकरी, राइट? एंड इट्स नॉट जस्ट द साइन ऑफ मरकरी, इट इज अ साइन ऑफ अ किड, प्योर किड, राइट? बच्चा। इज फीमेल हैप्पी विद अ किड? No, she loses No. all her freedom. She loses everything she had. She start losing the beauty. She gets no time for herself. You know, she is the one who wants to go and enjoy in her life. But now, and see, it is getting debilitated in the Virgo because now this Venus has a child with her. Now this lady, a beautiful young woman who deserves to enjoy her life, is now having a kid suddenly out of nowhere. इसके पास एकदम से बच्चा आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई. She would show that she is very happy, but deep inside
शी वॉन्ट बी दैट हैप्पी, बिकॉज शी इज नाउ रियलाइजिंग कि यार सब कुछ ना बड़ा जल्दी जल्दी हो गया यार, मतलब अभी ना थोड़ी देर और जी लेती। क्यों लड़कियां शादी से भागती हैं, क्यों लड़कियां किड्स से जल्दी भागती हैं? बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज देयर इंडिपेंडेंस, दे डोंट वांट टू लूज देयर ओन टाइम। एंड सी फ्रॉम देयर, फ्रॉम द सिक्स्थ साइन, शी इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द बेड। कब बच्चा सोएगा, कब बच्चा सोएगा और मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी। ओके और जब तक बच्चा बड़ा होता है ये बेचारी शुक्र से चंद्र बन चुकी होती है, चंद्र से बृहस्पति बनने की कंडीशन में आ जाती है लेडी। यू नो लेडी इवोल्यूट, व्हेन शी टेक्स बर्थ शी इज मर्करी, व्हेन शी reaches around the age of 11 12 13 she becomes Venus, when she get married she remains Venus until she gets a baby. Okay, when she starts breastfeeding she becomes the Chandrama, moon. Okay, after that around menopause she becomes the Jupiter, and even after that stage she becomes Saturn. So the women evolute, and due to that evolution, if the Venus gets into debilitation at the age of 21 22 23 when she deserves to be the Venus, she don't be the Venus, she just admires to be the Venus, but unfortunately now she has a kid. ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, आप लोग भूल गए हो। ठीक है, अब पाइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव। आप पाइसियन को देखोगे और आप नोटिस करोगे इनको हर्ट करना सबसे आसान है, पाइसिस को हर्ट करना सबसे आसान है। और ये इंट्यूशन पावर और साइकिक होते हैं, नेचुरली दे आर हैविंग वेरी गुड इंट्यूशन पावर। इनको चीज़ें सपने में पता चल जाती हैं, ठीक है, इनको चीज़ें, इनको डेजावू बहुत बार होता है, यार यहाँ तो मैं पहले भी आया हूँ, यार ये तो मैंने पहले भी किया हुआ है। और जहां पर भी आपका पाइसिस होगा ना, आपको उस घर के रिलेटेड कोई ना कोई डेजावू एक बार लाइफ में जरूर हुआ होगा। आप थर्ड हाउस पाइसिस वाले को देखोगे ना, वो शॉर्ट ट्रेवल करेगा, कहेगा यार जगह देखी देखी है, मैं था यार यहाँ पे, कब था कहाँ था कुछ नहीं पता, बट ही वुड बी हैविंग दैट डेजावू दैट आई माइट बी आई वाज हियर। और इफ द पाइसिस इज इन द 9th हाउस, कर्क लगन वाले, इनको एक फीलिंग आती है स्पिरिचुअल जगह पर जाकर कि यार ये जगह मेरे साथ बहुत कनेक्टेड है, ये मंदिर मेरे साथ बहुत कनेक्टेड है। तो जब भी ये स्पिरिचुअल जर्नी करने जाते हैं, इनको कोई ना कोई डीप रिलीजियस कनेक्शन इनकी स्पिरिचुअलिटी के साथ इनको दिखता है, इनको मिल जाता है। मैंने ना यहाँ लिखा है, दिस इज द साइन ऑफ इटर्निटी, री इनकारनेशंस एंड स्पिरिचुअल रीबर्थ्स। जिन लोगों की लाइफ पूरी सडनली चेंज हो जाती है, ये लोग पूरे गुंडे मवाली थे और ये एकदम बिल्कुल स्पिरिचुअल पर्सन्स बन गए, ये पाइसिस का इफेक्ट है। ठीक है, अब ये जो है ना, दे हैव द सेंसिटिविटी फॉर देयर सराउंडिंग्स एज वेल, एंड देयरफॉर दे आर हाईली स्पिरिचुअल पीपल। जो लोग आसपास जाके बता देते हैं ना, यार तुम्हारे घर में बड़ी नेगेटिव वाइब्स हैं, यार मैं ना तुम्हारे घर खाना नहीं खा सकता, तुम्हारे घर में बहुत नेगेटिव वाइब्स हैं, बाहर चलते हैं। क्यों? उनका पाइसिस एक्टिवेटेड है, उनको वो कहीं ना कहीं चीज़ें फील हो जाती हैं, पहले ही सेंसिटिविटी आ जाती है अपनी सराउंडिंग्स को लेकर के। ठीक है, उसके बाद दे enjoy retreating to a dream world where they can make the rules. They are always living in their own thoughts, in their own dream world. And indeed, this is the sign of creativity and intense imagination. You know, the people who are going through past life regression therapies, that is the deepest form of imagination कह लो या चक्रा ओपनिंग कह लो, या आप अपनी पास्ट लाइफ को जाकर के देख आए, तो ये लोग फाइनेस्ट पोइट्स, फाइनेस्ट राइटर्स, फाइनेस्ट आर्टिस्ट्स, एंड इनफैक्ट द आर्टिस्ट और द आर्ट विच डू हैव अ स्टोरी बिहाइंड इट। किसी ने एक आर्ट क्रिएट किया, वो आर्ट की वैल्यू नहीं है, उस आर्ट के पीछे की स्टोरी की वैल्यू है कि ये आर्ट कब क्रिएट हुआ था, क्यों क्रिएट हुआ था, इसके पीछे एक स्टोरी जो है वो पाइसेस के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, उसके बाद हिज मूडीनेस कैन बी इरिटेटिंग एंड अदर्स हु कैनॉट रिलेट टू देयर सेंसिटिविटी, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, नेगेटिविटी, केयरलेसनेस, जेलसी एंड इमोशनल कंफ्यूजन, ऑल आर द नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ दिस साइन। ठीक है, अब खर्चा करने जाओ तो जेलसी होती है ना, यार उसने इतना खर्चा करके गाड़ी ले ली, हमने इतना खर्चा करके गाड़ी क्यों नहीं ली, यार मैं तो 100 रुपये की कटिंग कराता हूँ, वो तो 5000 की कटिंग कराने गया, यार हम लोग इंडिया में ट्रिप मार के आए, यार वो तो यूएस से गया हुआ है,
तो जो एक्सपेंडिचर को, आपकी सारी जेलसी जो है ना वो एक्सपेंडिचर पे निर्भर करती है कि कौन कितना एक्सपेंड जो कर रहा है, पैसा खर्च रहा है, उस अकॉर्डिंगली आपकी जेलसी फैक्टर जो है डिसाइड होता है। ठीक है। इसके अलावा अब ये प्योर पाइसेस जो हैं, इसको बस आप ये समझ लीजिए कि ये अपने, अगर तो ये पॉजिटिव है तो ये अपने स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे हैं, ये अपनी इंट्यूशन पावर में बहुत अच्छे हैं। इनको जहाँ पर मौका मिलेगा कि ये अपनी स्पिरिचुअलिटी को दूसरों को बता सकें तो ये वहाँ पर बड़े अच्छे हैं। लेकिन जहाँ पर इनको दबाया जाएगा, जहाँ पर इनके हिसाब से नहीं करोगे, जिसका शुक्र उचका होता है ना वो खर्चा अपने हिसाब से करता है। आप नोटिस करना, जिसका भी वीनस एग्जॉल्टेड होता है ना वो खर्चा अपने हिसाब से करता है। वो कहता है कि भाई ओके, वो ऑर्डर पता कैसे देगा, बिकॉज ही नोज दैट ही इज गोना पे द बिल। ही वुड बी ऑर्डरिंग लाइक अ बॉस, इवन इफ ही इज गोइंग विद एनीबडी एल्स। 5 फैमिलीज के साथ गया फिर भी वो ऑर्डर करेगा, हाँ जी सर एक पनीर टिक्का लगा दो, एक मशरूम टिक्का लगा दो, सबके लिए एक एक मोहिटो ले आओ, एक ये ले आओ, एक वो ले आओ। ही इज गोना ऑर्डर लॉट ऑफ स्टफ बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डू द एक्सपेंडिचर बाय हिज ओन विल, बाय हिज ओन चॉइस। तो अगर तो पाइसेस पॉजिटिव है तो प्योर पाइसेस नेटिव जो होगा ना वो खुला दिल का होगा, खुला खर्चा करेगा, इनकी स्पिरिचुअलिटी को जहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा, जहाँ इनकी सेंसिटिविटी को यूज़ किया जाएगा वहाँ पर ये खुश होंगे। और जहाँ पर इनकी सेंसिटिविटी का मिस यूज़ किया जाएगा, इनको बार बार जेलस फील कराया जाएगा, इनको बार बार नीचा फील कराया जाएगा, वहाँ पर ये खुश नहीं होंगे। एंड दे आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल हु शुड बी इन्वॉल्व इन एनी रफ स्पोर्ट्स। No. Rough sports are not meant for them. Rough sports are meant for, give me a sign. Rough sports किसके लिए बने हैं? हम 11 की 11 साइन पढ़ चुके हैं. This is the last sign. एरीज। Yes, एरीज के लिए बने हैं. और किसके लिए बने हैं? एरीज, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए भी बने हैं. और किसके लिए बने हैं? लियो। लियो के लिए भी बने. नो एक्चुअली लियो के लिए नहीं बने वैसे. लियो जो है ना, लियो मैंने एक बात बोली थी कि सन जो है ना वो अकेला खुश नहीं होता, उसको आदत होती है कि यार दूसरों से काम कराना है। प्रजा भी चाहिए साथ उसको में। प्रजा साथ में चाहिए। इसीलिए तो बुद्ध योग बड़ा अच्छा माना जाता है कि यार सूरज के पास बुद्ध है, अब बुद्ध ने सारा काम करना है, सूरज ने कुछ नहीं करना। सन इज सिटिंग रिलैक्स्ड। ओके, नाउ सन नोज दैट मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे मैं कोई भी काम करा सकता हूं। तो लियो फील्ड वर्क करके खुश नहीं है, लियो फील्ड वर्क करा के खुश है। ठीक है। फिजिकल करेक्टर्स आप देख सकते हो, दे आर ऑल्सो ब्यूटिफुल और दे आर हैविंग स्लोपी फीट। ओके, एंड ये वॉशर वूमेन टाइप होते हैं, अगर आपको पता है गूगल कर लेना, नहीं पता है तो। आइज जो हैं वो स्लाइटली लिखा हुआ है प्रोटुबुलेंट होती हैं, लाइक द फिश, थोड़ी बाहर को आई हुई आंखें होती है। मछली की आंखें देखी हैं आपने, तो बड़ी बड़ी आंखों वाले होते हैं। एंड दे ऑफन हैव अ लिक्विड ब्यूटी। ठीक है। माउथ लाइक द कॉड फिश माउथ एंड आइज ब्रॉड, वो कॉडफिश जैसा माउथ। एंड द फिगर लूजेज इट्स शेप अर्ली एंड इन वुमेन देर इज मच ग्लैंडुलर डेवलपमेंट। द चिन इज समटाइम इनडिटरमाइंड एंड वीक। अब जो वीक चिन होती है वो क्या हो जाएगी, डबल चिन का इफेक्ट देगी लेटर एज में, थोड़ी सी बड़ी वुमेन में। ठीक है। बट इन दोज हुज आर्टिस्टिक डेवलपमेंट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज पर्टिकुलरली लॉन्ग एंड द नोज इज लार्ज। ठीक है, सिंपल है यार, इतने कुछ है नहीं। डिजीजेज जो हैं वो सेंसिटिविटी से होते हैं। ड्रग सेंसिटिविटी हो सकती है, पॉइजन सेंसिटिविटी हो सकती है, डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, नर्वस इश्यूज हो सकते हैं, एंड वाटर रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। और ये वो बंदे हैं जो लिटरली इमोशंस के साथ ही बीमार पड़ जाते हैं। द पर्सन हु डाइड ऑफ अ ब्रोकन हार्ट, दिल टूटा मर गया, पाइसेस होगा। ठीक है। तो इनका इमोशंस के साथ दिल टूटने का, या इनको अगर हर्ट कर दोगे बीमार पड़ जाएंगे। तो ये वो वाला। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक और भी साइन है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो कौन सा है? कैंसर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंसिटिविटी ऑफ कैंसर एंड सेंसिटिविटी ऑफ पाइसेस? व्हाट इज द डिफरेंस? हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कैंसर एंड पाइसेस? कैंसर इज हाँ जी अंजू जी, स्पोर्ट दे दो तुसी थोड़ी जी, अद्धा ला दो।
सर पाइसेस में खोने का डर नहीं रहता, लेकिन जो कैंसर के लोग होते हैं वो खोने से बहुत डरते हैं, हर चीज को, हर रिश्ते को। मदरली इमोशंस रहते हैं और यहाँ पे, हाँ जी रिद्धि जी बताओ यहाँ। सर कैंसर वाले हो सकता है खुद संभल जाते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी गाइडेंस उन्हें मिल सकती है प्रॉपर, या फिर उनकी माँ उन्हें संभाल लेती है, या फिर मतलब उनकी सराउंडिंग जो होती है वो चीजें उन्हें संभाल लेती है। बट पाइसेस वाले जो रहते हैं वो उतना समझ नहीं पाते हैं, या फिर उनकी सराउंडिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती। ऐसा नहीं है, एक ही पॉइंट है, जो सेंसिटिविटी रिएक्ट होती है वो कैंसर होती है, जो रिएक्ट नहीं होती वो पाइसिस होती है। जो डूब जाते हैं इमोशंस में, कभी बताते नहीं किसी को, वो पाइसिस है। एक ही लाइन का आंसर है। कैंसर आपने नोटिस किया, मम्मियाँ जो है ना वो सारे दुख दर्द सारी आसपास वाली आंटियों को बताएंगे, ये मेरी बात नहीं सुनता, ये वो नहीं करता, ये वैसे नहीं। पाइसिस नहीं बताता। पाइसिस चुप मेरे सामने कोई पाइसिस वाला बैठा होगा ना, मैं जज कर लेता हूँ, उसकी आंखों से जज कर लेता हूँ कि ये पाइसिस है। वो पी जाता और है अगर उसको। पूछूंगा अभी ना तो वो बोलेगी छोड़ो डॉक्टर साहब, क्या रखा है, छोड़ो। और अगर कैंसर होती ना वो रो पड़ती है, बस उसका तो। और मैं इसमें देखिए आपको मतलब इसका एक मैंने ना, आपको तरीका बताया सोचने का तरीका। अभी मेरा जवाब देने के बाद ना आप सबको मेरा जवाब ठीक लगा, 100% आप एग्री करके ना, हाँ इसी सर, तरह से ही आपने सोचना है। हाँ क्योंकि ये मैं ऐसे भी रिलेट कर रही हूँ, जिस हाउस में है उस रिलेशन को लेके आप एक्सप्रेस नहीं करते अपने इमोशन। यस 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 अगर हर्ट, यस नाउ दैट्स हाउ यू Yes. ओपन योर माइंड, राइट? हाँ जी रिद्धि जी। यस। ओ सॉरी, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। अच्छा मैं एक चीज़ और बताता हूँ, पाइसेस बदला नहीं लेते, कैंसर बहुत गंदा बदला लेते हैं। सबसे गंदा बदला माँ लेती है। आप उसके बेटे के साथ कुछ गलत करके दिखो, फिर आपको दिखेगा कि माँ जागी है तो वो क्या कर सकती है। और आप बहुत हैरान होगे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी आपको पता है कि नहीं पता। द मोस्ट पॉइजनस एंड डेंजरस नक्षत्र, दैट इज अश्लेषा, which belongs to the snakes, sign. is falls under the cancer. सबसे ज्यादा बदला जो है ना, वो कहते हैं ना सांप आंख में फोटो खींच लेता है सारे मेटाफर्स ही, कि अगर आप नाग को मार दो तो नागिन की, उसकी नाग की उसमें फोटो आ जाती है, फिर नागिन बदला लेने जाती है। आपने फिल्मों में देखा होगा, कहानियां सुनी होंगी। वो अश्लेषा का ट्रेट है, वो कर्क का ट्रेट है एक्चुअली। द मदर टेक्स द अल्टीमेट रिवेंज। तो इस पे तो हमारी हिंदी फिल्में भी बड़ी बनी है, बॉलीवुड की, मॉम एंड ऑल, 2-3। इफ यू गाइस सी यू विल अंडरस्टैंड द अश्लेषा ट्रेट्स ऑफ द कर्क राशि के अंदर जो अश्लेषा फॉल करता है। लेकिन वो उतनी देर तक किसी को कहती नहीं है जितनी तक उसकी ज्यूरिडिक्शन है ना, जो उसका अधिकार क्षेत्र है, कि ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बाद कोई जो मर्जी करता रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। लेकिन एज सुन एज उनकी ज्यूरिडिक्शन, उनका जो अधिकार क्षेत्र है, उसके भीतर अगर कोई आ जाए। अब यहाँ पे एक और बात बताता हूँ, अगर इमोशनली कोई आपके अधिकार क्षेत्र में आ जाए तो रिएक्शन होता है कैंसर राशि का। अगर आपके जो आपका ईगो वाला अधिकार क्षेत्र है, जो आपका ईगो वाला अधिकार क्षेत्र, जहां इमोशंस नहीं है, वहां पे रिएक्ट करता है कौन? लियो। राजा ना, हाँ। उसकी राजा की सीमा कोई नांग के अंदर आएगा हाँ तो राजा को प्रॉब्लम आएगी। राजा कह देगा डिफरेंस कि बिटवीन मून एंड मून और जो सन है, इन दोनों की जो रिएक्शन है वो अभी आप यहाँ से निकाल सकते हो। कर्क जो है चंद्रमा है, सूर्य जो ये लियो है, तो उनको उनकी जो बदला लेने की, या उनकी दूसरों के प्रति जो हेटेड, जो रिवेंज है, उनमें कैसे डिफरेंस रहेगा। अभी आपको बहुत कुछ पता चल गया आज की क्लास में, बहुत कुछ।